हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद इस्तीफों की झड़ी, कांग्रेस टिकट पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की खबरों, कांग्रेस आप के बीच गठबंधन की संभावनाओं, हुड्डा और शैलजा कैंप की अंदरूनी कलह, 10 साल की सत्ता विरोधी लहर से जूझते सीएम नायाब सिंह सैनी की अपनी ही सीट बदलना, योजनाओं में बदलावों के दम पर लोगों को लुभाने की बीजेपी की जुगत, हाल के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद उभरती दिख रही कांग्रेस और आईएनएलडी जेजेपी सरीखे क्षेत्रीय ताकतों के नाटकीय ढंग से बिखरने की खबरों, सुर्खियों और संभावनाओं के बीच हरियाणा में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। दिल्ली को 3 तरफ से घेरने वाला ये राज्य लगातार कीवर्ड में है, कभी किसान आंदोलन, कभी विनेश फोगाट तो कभी सांप्रदायिक घटनाओं की वजह से। पहले यहाँ चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर थी, फिर त्योहार के चलते चुनाव आयोग ने तारीख बदलकर 5 अक्टूबर कर दी। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इसी 8 अक्टूबर के दिन को अपने नाम करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, कभी किंग तो कभी किंग मेकर रहने वाली क्षेत्रीय पार्टियों की क्या हालत है, इस्तीफों से बीजेपी को कितनी चोट पहुंच सकती है, आप कांग्रेस के गठबंधन की क्या कहानी है, ये सब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अनिलेश महाजन की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इस साल लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें विरासत में 2 चीजें मिली जो परेशान करने वाली थी। पहला, जाट समुदाय का असंतोष और दूसरा, 1 दशक की सत्ता विरोधी लहर। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस के उभरने के संकेत मिले। कांग्रेस का वोट शेयर 2019 में 28% से बढ़कर 2024 में 43% हो गया, वहीं बीजेपी का वोट शेयर 58% से घटकर 46% रह गया। इस वजह से 10 संसदीय सीटों में से 5 कांग्रेस के खाते में चली गई। 2 चीजें इन चुनावों में एक्सपर्ट्स एकदम साफ मान रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। लेकिन कुछ ताकत और कुछ चुनौतियां दोनों पार्टियों के सामने हैं। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा में एक अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है। गांधी परिवार के साथ नजदीकी की वजह से शैलजा काफी असर रखती हैं, जबकि इसके ठीक उलट हुड्डा का सियासी सफर आलाकमान के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों वाला रहा है। दूसरी तरफ राज्यसभा के मेंबर रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे बाकी नेताओं की डिमांड्स के साथ तालमेल बिठाना भी पार्टी के लिए चुनौती है। लेकिन समस्याओं से इतर कांग्रेस संभावनाएं भी तलाश रही है और इस तलाश का एक सिरा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की खबरों पर पहुंचता है। आप राज्य में पॉलिटिकल जमीन तलाश रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता चाहती है। भाजपा भी अंदरूनी चुनौतियों से 2-4 है। पार्टी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को मनाने में जुटी है। इंद्रजीत अपनी बेटी आरती सिंह राव और कृष्णपाल अपने बेटे देवेंद्र गुर्जर को टिकट दिलाकर उनकी पॉलिटिकल एंट्री की पैरवी कर रहे हैं। ये दोनों नेता दरअसल अहीर और गुर्जर समुदाय में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर लोगों की नाराजगी कम करने की कोशिश की, लेकिन काफी असर नहीं दिखा। लोकनीति CSTS ने चुनाव के बाद एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि हरियाणा OBC के बीच बीजेपी का समर्थन 2019 में 74% से घटकर इस साल सिर्फ 44% रह गया है। इस दौरान जाटों ने कांग्रेस को मजबूती से सपोर्ट किया। जाटों का वोट प्रतिशत बीजेपी के लिए 31% से बढ़कर सीधे 64% हो गया। जाट कुल वोटर्स के 22% हैं और वे बाकी गैर कृषक समुदायों को भी प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इसे देखते हुए नायाब सिंह की सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनसे अब उन्हें उम्मीद है। इनमें से कुछ का जिक्र करें तो परिवार पहचान पत्र स्कीम बनवाने के मानदंडों में ढील दी गई, सशस्त्र बलों से अग्निवीरों के लौटने के बाद सरकारी और निजी दोनों सेक्टर्स में उन्हें काम पर रखने वाली नीतियों में बदलाव किए गए, किसानों और किसानी से जुड़े श्रमिकों की जीवन सुरक्षा स्कीम में उम्र की बंदिशों को खत्म किया गया और शिक्षित युवाओं के लिए भत्ते में बढ़ोतरी की गई। इन सब के अलावा बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी ये दिख रही है कि पूर्व सीएम खट्टर का चेहरा प्रमोट न किया जाए। हो सकता है ये पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का तरीका हो। ये तो भाजपा कांग्रेस की बात हुई, लेकिन माना जा रहा है कि हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है, क्योंकि आईएनएलडी और उनकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी सरीखी क्षेत्रीय ताकतें नाटकीय ढंग से बिखर गई। अभय चौटाला की अगुवाई वाली आईएनएलडी और अभय के भतीजे दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी दोनों को लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर सिर्फ 2.7% वोट हासिल हुए।
इस बीच चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद जेजेपी के 10 विधायकों में से 7 ने पाला बदल लिया और अब वे बीजेपी या कांग्रेस में जाने की जुगत में हैं। इस बीच जेजेपी ने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के साथ आईएनएलडी के गठबंधन को संतुलित करने के लिए 27 अगस्त को लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया। हुड्डा को भरोसा है कि जाट वोट एक बार फिर से उनकी पार्टी के पक्ष में एकजुट होगा। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, भाजपा से उनकी नाराजगी, दूसरा, किसान आंदोलन का मुद्दा, तीसरा, पहलवानों का प्रदर्शन और चौथा, आरक्षण का मामला। विनेश फोगाट से जुड़े विवादों ने जाटों के बीच भाजपा विरोधी भावना को और हवा दी है। इन सबके बीच अब ऐसी खबरें हैं कि विनेश फोगाट, जुलाना और बजरंग पुनिया बादली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर तौर पर इससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की सीट बदल दी गई। वे करनाल सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, वही करनाल सीट जहां मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद उन्होंने उपचुनाव जीता था, लेकिन सैनी को लाडवा सीट पर भेज दिया गया है। लेकिन भाजपा के लिए असली चुनौती इस लिस्ट के सामने आने के बाद सामने आई है। कम से कम 12 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसमें मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के अलावा कम से कम 1 विधायक और कम से कम 6 पूर्व विधायकों का नाम है। कांग्रेस भाजपा की कमियों को भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद उसके अंदर पैरेलल कैंपेनिंग चल रही है जो असंगठित भी दिख रही है। मसलन हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब रैलियां कर रहे हैं तो शैलजा अलग से जनसंदेश यात्रा कर रही हैं। हुड्डा कैंप उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का दबाव बना रहा है, जबकि उनका विरोधी गुट ये फैसला चुनाव के बाद कांग्रेस विधायकों पर छोड़ने की वकालत कर रहा है। चुनाव सर पर हैं, लेकिन दोनों पार्टियां कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही हैं। 8 अक्टूबर के दिन दंगल में किसकी जीत होगी ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तब तक आप हरियाणा चुनावों को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।